के तमाम जनता मालिकों को से आग्रह करना चाहता हूं कि कल दीपावली के दिन 20 तारीख को मैं नॉमिनेशन करने जा रहा हूं। आप लोग सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। आपके हरलाखी का बेटा बादल गुप्ता आप लोगों के बीच में हमेशा बना रहा और इस बीच में मैं 4-5 दिन से वॉच कर रहा था। सभी लोगों ने फोन कर करके बोले कि आप नॉमिनेशन करिए, हम आपके साथ हैं। तो मैं वॉच कर रहा था और जनता मालिक का आग्रह है। हमने जो अपना कर्म किया है, मेहनत किया है, हमने जनता के बीच में हमेशा रहने का काम किया है। इसीलिए जनता का आदेश है, छात्र, नौजवान, माता बहनों सभी का ये आदेश है और मैं एक सेवक हूं, तो उनके आदेश को तो मुझे मानना ही पड़ेगा। और हम अपने जनता मालिकों के आदेश पर कल निर्दलीय नॉमिनेशन करेंगे। तो मैं 10 बजे सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि बेनीपट्टी अनुमंडल प्रांगण में सभी सादर आमंत्रित है मेरे तरफ से। बादल जी, आप पे ये आरोप बार बार लगते हैं, कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि आप पार्टी छोड़ देते हैं, विचारधारा आपकी कभी एक किसी पार्टी पर केंद्रित नहीं रही। देखिए, कुछ लोगों का तो ऐसे ही कहना होता है, मगर आप भी जानते हैं कि मैं छात्र जीवन से आया हूं। हमारी कोई पार्टी नहीं होती, छात्र का कोई पार्टी नहीं होता है, छात्र स्वतंत्र होता है। और आप जैसे जानते हैं कि 2020 में मैंने विधानसभा का चुनाव निर्दलीय नॉमिनेशन कराने के लिए वहां पहुंचा था और जब मैंने नॉमिनेशन वहां किया तो हमारे जनता मालिक इतने तादाद में वहां पहुंचे कि वहां काफी भीड़ हो गई और भीड़ के कारण मेरा नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया। मैं इसीलिए कल के दिन को चुना हूं, दीपावली का दिन, कि कम से कम भीड़ हो। और दीपावली का शुभकामना मैं अपने पूरे क्षेत्रवासी को भी देना चाहता हूं। और मैं उस दिन लक्ष्मी जी से आग्रह करता हूं कि हरलाखी के हर जनता के घर में लक्ष्मी आए, इसीलिए मैं वो दिन चुना। रही बात कि आप कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं बार बार पार्टी चेंज करते हैं, तो मैं तो आपको बता दिया कि मैं निर्दलीय 2020 में आया था, उससे पहले किसी पार्टी में मैं नहीं ज्वाइन किया था। मगर जब मैंने दूसरी बार जिला परिषद जीता, जनता के प्रेम, आशीर्वाद और स्नेह और अपना कर्म से मैंने चरित्र पर कभी दाग नहीं लगने दिया। तो जनता मालिक ने दोबारा जब जिला परिषद हमें जिताने का काम किया तो कुछ पार्टी के लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आपका छवि, आपका नेतृत्व अच्छा है, आप मेरे पार्टी में आइए, इससे आगे आपको मौका दिया जाएगा। तो मैं उस पार्टी में ज्वाइन किया। मगर उस पार्टी में जब मैं गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं किसी भी पार्टी का, तो मैं उस पार्टी में गया तो मुझे दिखाई दिया कि इसमें काफी गुटबाजी है और सभी धर्मों का सम्मान नहीं मिल पाता है। और मैं तो छात्र जीवन से आया हूं और मैं सभी का सम्मान करते हुए आया हूं। आपको जैसे पता है कि इसी समाज के बच्चे के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए मधुबनी में जो पठन पाठन करते थे, उन बच्चों के लिए मैं हमेशा लड़ते रहा। उस लड़ने के कड़ी में, उसको अधिकार दिलाने के कड़ी में हम पर दर्जनों केस हुआ। आज उस समाज के गार्जियन को, उसी समाज में मैं के लोगों को मैं सेवा करने का मुझे अवसर प्रदान होते रहा। अपने जिला परिषद क्षेत्र में मैं चाह रहा था कि हरलाखी में भी सेवा करने का मुझे मौका मिले, तो ऐसा सौभाग्य नहीं मिल पाता है। जहां तक रही पार्टी सिलेक्ट के बाद, मैं तो वो हरलाखी के भविष्य को देखता हूं और जो भी पार्टी के लोग हैं, मैं जैसे
स्वतंत्र रूप से काम करते आया हूं, कोई ऐसा पार्टी नहीं है आज के डेट में जो स्वतंत्र रूप से काम कर सके। आज भी आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा, हर पार्टी के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, हर पार्टी में कार्यकर्ताएं हैं, मगर उस कार्यकर्ताओं को अवसर नहीं मिल पाता है, अच्छे लोगों को आने का अवसर नहीं मिल पाता है। आप आज भी देखिए कि हमारे हरलाखी में जिसका पिताजी एमपी रहे, एमएलए रहे, आज उसी को टिकट दिया जाता है, इसको नहीं काटा जा सकता है। क्या उस पार्टी में और कार्यकर्ता नहीं है? आज भी जनता अच्छे छवि वाले लोगों को ढूंढ रहे हैं। मुझे तो बहुत साथियों ने, नौजवानों ने, छात्रों ने फोन करके कहा, भैया आपको आना बहुत ही जरूरी है। जो स्थिति और परिस्थिति इस हरलाखी का है, हम लोग किसको वोट देंगे? छात्र नौजवान आज भी वंचित है, कोई नेता वैसा आ नहीं रहा है। आपने देखा है एक पार्टी के लोग 2 बार से विधायक है, इतना विरोध होता है, इतनी विरोध हो रही है, फिर भी उसी को टिकट दिया जाता है। यहाँ तो एक ही बात है, या तो जिसका बाप एमपी एमएलए हो उसी को टिकट मिलता है, या जिसके पास पैसा हो उसी को टिकट दिया जाता है। कार्यकर्ता को मौका नहीं मिलता है। तो मैं उनके लिए आया हूं। अगर जनता मालिक, मैं आग्रह करना चाहता हूं, कुछ जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है वो भी कहे हुए हैं कि अगर हमारे से कोई गलती हो जाता है और मैं किसी गलत व्यक्ति को टिकट दे देता हूं तो आप उसको वोट मत दीजिएगा। उस विधानसभा सभा में जो अच्छे लोग होंगे उनको, आप किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो निर्दलीय हो, उनको आप अपना वोट दे करके आप उनको जिता करके पहुंचाइए। तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये आग्रह करना चाहता हूं अपने जनता मालिकों से कि जो भी कैंडिडेट 31 हरलाखी विधानसभा से खड़ा हो रहे हैं, उसमें जो अच्छे छवि वाले लोग हैं, जो अच्छे नेतृत्व करता है, जो चमुखी विकास कर सकता है, अगर हमसे कोई अच्छे लोग आ रहे हैं, आप उनको समर्थन करिए। मैं आपके साथ हूं, मैं जनता मालिक के साथ हूं। आपका जो आदेश होगा वो हमारे सर आंखों पे होगा। और आपसे मैं यही आग्रह करना चाहता हूं कि इस बार का जो चुनाव हो वो हरलाखी के विकास के लिए चुनाव हो, हरलाखी में जो शिक्षा की स्थिति खराब है उसके लिए चुनाव हो, हरलाखी में जो भ्रष्टाचार की स्थिति है उसको कैसे खत्म किया जाए उसके लिए चुनाव हो, स्वास्थ्य के लिए चुनाव हो, ये रोजगार के लिए चुनाव हो, ये सारे चीजों के लिए। और आप जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं सब के बारे में पता कर लीजिए। जब हम आपको स्वच्छ छवि और अपने दो बार से जो मैं जिला परिषद रहा उसमें कार्यशैली में अगर मैं अच्छा काम किया हूं तो मुझे आशीर्वाद जरूर दीजिएगा, नहीं तो मेरे से जो अच्छा लोग हैं आप उनको जिता करके भेजिए।